हेडिंग बनाया है मनुष्य में उत्सर्जन। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, मनुष्य में, किसमें? मनुष्य में, मनुष्य एवं समस्त, समस्त मतलब पूरे, समस्त मतलब पूरे, जैसे समस्त परिवार होता है ना, वही है समस्त, पूरे। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा ये एक उपसंघ है, उपसंघ, वर्टिब्रेटा उपसंघ। कौन सा? वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में, के जंतुओं में, के जंतुओं में, जंतुओं में जो किडनी होती है, जो किडनी होती है, जिसको हम हिंदी में बात करें तो विल्क कहते हैं और उर्दू में बात करें तो इसे हम गुर्दा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, मनुष्य के अंदर में, किसके अंदर में? मनुष्य के अंदर में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो किडनी कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, इंपोर्टेंट ऑर्गन कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के शरीर के अंदर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर में उत्सर्जी जो ऑर्गन है वो क्या है? तो किडनी है। आगे देखिए, हमारे बॉडी के अंदर में, किसके अंदर में? हमारे बॉडी के अंदर में, जो मैं यहाँ आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, आप यहाँ से देख लें क्या है ये। आइए हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा किडनी हो गया। देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, ये किडनी है। अब हम बात करते हैं, ये जो किडनी है ना, यही हमारे शरीर के अंदर से सभी विषैले, जहरीले, जो पॉइजनली जो कचरे होते हैं, उनको निकालने का काम मनुष्य के अंदर में किडनी करता है। इसीलिए मनुष्य के अंदर में जो उत्सर्जी अंग होता है वो किडनी ही होता है। तो इसीलिए मनुष्य के शरीर में उत्सर्जी अंग कौन है? तो आप आंसर देंगे किडनी होते हैं, वृक्क होते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब इन किडनियों के बारे में मुझे जानना है कि किडनी क्या होती है, किस तरीका से बनी होती है, इनके कितने स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनकी जो फंक्शन क्या होती है, इन्हीं सब चीजों को हमें देखने को आगे मिलेगा। चलिए आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं यहाँ से कि किडनी, ये जो हमारी किडनी है, किडनी से जुड़ी हुई और अन्य रचनाएं होती है, रचनाएं होती है, कुछ स्ट्रक्चर होती है जो इस प्रकार से है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि किडनी तो हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग है ही, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी ऐसे चीज हैं, ऐसी ऑर्गन हैं जो उत्सर्जन में काम करता है। तो आइए हम उनको देखते हैं। जैसे में हमने माना कि मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। इस मूत्रवाहिनी को हम अंग्रेजी में यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। दूसरा हम देखते हैं कि मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। आप ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर भी लिख सकते हैं। मूत्र मार्ग को हम अंग्रेजी में यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। तीसरा जो है हमारा, तीसरा हमारा हो गया मूत्राशय। क्या हो गया? मूत्राशय। ये जो मूत्राशय होती है इसको अंग्रेजी में हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। आपको अगर स्पेलिंग में कोई दिक्कत होगा तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो हमने देखा कि किडनी से जुड़ी हुई और भी कुछ इंपोर्टेंट अंग होती है, ऑर्गन होती है, उनकी अलग अलग रचनाएं होती है जो हमारे उत्सर्जन में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ से कि किडनी से जुड़ी हुई और अन्य रचनाएं हैं वो क्या है? तो जैसे कि मूत्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है और मूत्राशय है। ये सब भी हमारे उत्सर्जन में काम करते हैं। आइए आगे हम चलते हैं, इन्हें हम देखने की आगे कोशिश करेंगे। तो आइए हम यहीं पर देखने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप देखे होंगे, यहाँ से जो मैं एक आपको फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ, आइए हम ले चलते हैं आपको। ये हमारा इंसर्ट हो गया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ये किडनी, इनको आप जरा गौर से देखेंगे, इनकी रचनाएं के देखेंगे, इनकी बनावट को देखेंगे, तो इनमें जो हमने लिखा है जैसे कि मूत्रवाहिनी लिखा है, मूत्र मार्ग लिखा है
और यूरिनरी ब्लडर लिखा है। तो यहाँ से आप तब तक के लिए देखेंगे कि ये किडनी हो गया, ये यूरिनरी ब्लडर हो गया, ये सब सारी चीजें हैं जो आगे जाने के बाद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनको एक एक करके। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। याद रखेंगे अब जो किडनी है, ये जो किडनी है हमारे बॉडी में, जिनको हम उर्दू में गुर्दा कहते हैं, हिंदी में हम इसे वृक्क के नाम से जानते हैं। गुर्दा बोलो या वृक्क बोलो, वृक्क, वृक्क बोलते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो किडनी होती है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर में एक जोड़ी में होती है। आप दो बोल सकते हो या एक जोड़ी बोल सकते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में बोलो या मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में कितनी पाई जाती है जोड़ी? एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। आइए हम देखते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, अगर यहां पर जोड़ी में ना बात करके तो हम वहां पर लिख सकते हैं दो। क्या लिख सकते हैं? दो। तो इससे ये पता चला एक जोड़ी मतलब डबल किडनी ह्यूमन बॉडी के अंदर में होते हैं। आइए अब देखना है कि ये जो किडनी होती है जो हमारे उधर, जो हमारे, अब बात यहां पर करते हैं, और ये हमारे थोड़ा कलर चेक कर लेते हैं, हमारे जो बॉडी के मतलब शरीर के, हमारे बॉडी के जो कशेरुक दंड होती है, कशेरुक दंड होती है, दंड बोलते हैं, दंड, जिनको अंग्रेजी से हम इसको हम स्पाइनल कोड भी बोलते हैं, या आप इसको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बोलिए, हड्डी, रीढ़ की हड्डी बोलिए, इसको क्या बोलना है? रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। के दोनों और मतलब तरफ स्थित होती है, मौजूद होती है। अब यहां पे आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपका किडनी दिख रहा है, ये किडनी जो दिख रहा है, ये किडनी हमारे जो उदर गुहा है उसके देह भित्ति से सटी हुई रहती है, और जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, यही मैंने लिखा है रीढ़ की हड्डी, जिसको हम कशेरुक दंड के नाम से जानते हैं, ये वाला, इनके दोनों ओर स्थित होते हैं। इनके दोनों ओर रीढ़ की हड्डी है, एक इस बगल दाई, एक बाई, दोनों तरफ क्या होती है? ये स्थित होती है। आगे हम इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। आइए याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, एक किडनी दाई ओर होती है और दूसरी किडनी बाई ओर होती है। जो बाई किडनी होती है, बाई जो किडनी होती है, ये हम बाई किडनी की बात कर रहे हैं, जो बाई किडनी होती है ये दाई या दाया किडनी की अपेक्षा बोलो या मुताबिक बोलो, अपेक्षा कुछ ऊपर होते हैं। बायां किडनी दायां किडनी की अपेक्षा कुछ कैसे होते हैं? ऊपर होते हैं। याद रखो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, ये दाईं साइड हो गया, ये बाईं साइड हो गया, इसको मानेंगे दाईं साइड, इसको माना बाईं साइड। तो ये जो किडनी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये किडनी जो आपको दिख रहा है, इस किडनी की अपेक्षा थोड़ी ये वाली जो बाईं वाली किडनी है ना, ये किडनी ऊपर की ओर है, इसके थोड़ी सी ऊपर की ओर, थोड़ी सी ऊपर की ओर है। तो आपसे जब क्वेश्चन आएंगे कि बायां किडनी दाईं किडनी की अपेक्षा किस प्रकार की होती है, तो आप लिखेंगे थोड़ी ऊपर होती है। कैसी होती है? ऊपर होती है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, अगर किडनी के हम बनावट की बात करें, किडनी की बनावट की अगर हम बात करें, तो ये सेम के जो बीज होते हैं, क्या होते हैं? जो सेम के बीज होते हैं, इसके आकार की होती है। किस प्रकार की होती है? ये सेम के बीज की आकार की होती है। तो हमने लिख दिया है सेम के बीज के आकार की होती है। के लगाना है तो आप लगा सकते हैं, के आकार होती है। आपको यहां दिखता भी होगा कि ये जो किडनी है, ये जो सेम का बीज होता है खाने वाला, उन्हीं के तरह ये है। समझ गए होंगे? तो हमारी जो किडनी है ये कैसी है? तो सेम के बीज के आकार की जैसी है। क्या देखा अब कि दो किडनी होती है मनुष्य के शरीर में, दो किडनी होती है, जिसको अगर हम बात करें तो एक जोड़े में होती है, एक किडनी दाईं ओर होती है, दूसरी किडनी बाईं ओर होती है।
इस किडनी की अपेक्षा मीन्स दाई किडनी की अपेक्षा जो बाई किडनी होती है ये थोड़ा ऊपर की ओर होती है। कैसी होती है? ऊपर की ओर होती है। और ये दोनों किडनी जो हमारी देह भित्ति है जिसको हम उदर गुहा कहते हैं, उस उदर गुहा के देह भित्ति से सटी होती है। और ये जो रीढ़ की हड्डी है जो कशेरुक दंड के नाम से जानते हैं, ये कशेरुक दंड जो है इसके कैसी है? आगे स्थित है। तो दोनों ओर स्थित है, हमने लिख दिया यहाँ पर दोनों ओर स्थित है। तो बीच में इसका मतलब हो गया क्या कि हमारी कशेरुक दंड होंगी और उनके दोनों ओर एक किडनी इस ओर होगी, एक किडनी इस ओर होगी। आपको शायद समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम चलते हैं। तो थोड़ा सा हम इसे स्लाइड अप ले लेते हैं। आइए अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां से हम बात करते हैं इसको देखने के लिए कि जो किडनी होती है, किडनी, अगर किडनी के रंग की बात करें तो ये ठोस होते हैं और गहरे होते हैं। अब गहरे में भी कैसे होते हैं? भूरे लाल होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेंगे अपने ब्रेन के अंदर में कि किडनी का रंग कैसा होता है। तो गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं, गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। इसकी अवस्था कैसी होती है? तो सॉलिड होती है। सॉलिड का मतलब ये ठोस होती है, ठोस होती है। रंग कैसा होता है? तो गहरे भूरे रंग के होते हैं। यहां पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। मैंने बता दिया कि किडनी की आकार कैसी होती है, तो सेम के बीच की होती है। और रंग कैसा होता है? तो गहरे भूरे लाल रंग होते हैं। लाल नहीं लिखना, गहरे भूरे लाल रंग की होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं किडनी की, किसकी बात करूं? किडनी की। आप यहाँ से देखो, किडनी की मैं बात कर रहा हूं। अगर किडनी की मैं लंबाई की बात करूं, लेंथ की अगर बात करूं, तो ये 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ऐसे हम इनमें लगभग लगा देंगे, आपके ऑब्जेक्टिव में भी लगभग लगा ही होगा। तो याद रखेंगे कि लगभग कितनी सेंटीमीटर होती है? तो 10 सेंटीमीटर होती है किडनी की लंबाई, 10 सेंटीमीटर। अगर बात करें हम किडनी की चौड़ाई की, कि किडनी की चौड़ाई कितनी होती है, अगर हम किडनी की चौड़ाई की बात करते हैं तो ये हमारा 5 से लेकर के 6 सेंटीमीटर तक होती है लगभग। इसमें भी हम लगा देंगे। आगे बात करते हैं अब किडनी की। अगर हम मोटाई की बात करें, कि किडनी कितना मोटा है, याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये 2.5 से 4 सेंटीमीटर की होती है। कितना? 4 सेंटीमीटर की होती है। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। चलते हम आगे की ओर। अब यहां से हमें देखना है, क्या देखना है? तो आइए हम आपको दिखाते हैं किडनी। क्या दिखाएंगे? किडनी। तो यहां से आप देखने की कोशिश करेंगे। किडनी मैं यहां से ले लेता हूं, ये वाला किडनी लेता हूं और इस किडनी में मैं देखने की कोशिश करता हूं। आइए आप देखेंगे इस किडनी को। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये किडनी है। किडनी का कैसी भाग है? खुला हुआ ओपन भाग है। याद रखेंगे कि ये जो किडनी होती है इसके बारे में मैं बताता हूं। किडनी एग्जाम नजदीक आ गया है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कम समय में हमें ज्यादा क्वेश्चन को हल करने की जरूरत अभी पड़ती है। याद रखेंगे कि किडनी में देखिए, किडनी के अंदर में हमने क्या देखा कि ये एक सतह खुली हुई है। मैंने किडनी के इंटरनल पार्ट को खोला है, इसको खोला है मैंने। आइए हम देखते हैं क्या होती है इसमें। तो जो किडनी होती है, किडनी की जो बाहरी भाग होती है, इनकी बाहरी जो सतह होती है, सतह बोलते हैं, लेयर बोल सकते हैं, ये इनको हम उन तोदर कहते हैं। कौन सा कहते हैं? उन तोदर कहते हैं। अगर बात करें इनकी अंग्रेजी को तो ये कन्वेक्स होती है। कैसी होती है? कन्वेक्स होती है। कैसी? तो बाहरी सतह। अगर बात करें इनकी भीतरी सतह की, बात करें, किडनी के भीतरी सतह की बात करें, तो ये जो हमारा होता है ये नतोदर होता है। इनको जो शेप होता है, इनको नतोदर को हम अंग्रेजी में कॉनकेव कहते हैं। CON, यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। कॉनकेव आता है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, कॉनकेव का मतलब यहाँ पर अवतल भी होता है और कॉन्वेक्स का मतलब यहाँ पर उत्तल भी होता है। याद रखेंगे कि किडनी की जो कॉन्वेक्स वाली सतह होंगी, लेयर होंगी, उसको हम उनतोदर कहेंगे। जो कनकेव वाली होंगी, कनकेव की आकार में होंगी, मतलब कि अवतल की तरह दिखने वाला होगा, उसको हम नतोदर कहेंगे। याद रखेंगे कि किडनी के जो बाहरी भाग होती है वो कैसी होती है? अवतल होती है। और किडनी के भीतरी जो भाग होती है वो अवतल होती है और जो बाहरी भाग होती है वो उत्तल होती है। याद रखेंगे बाहरी भाग से जो आपको दिखाएगा तो वो उत्तल की तरह होगा और जो अंदर की जो भाग उन्हें आपको दिखेगा वो हमारा अवतल की तरह होगा। आइए हम देखते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट
कि किडनी की ये वाली जो नतोदर सतह है, नतोदर जो सतह है, जिनको हम अंग्रेजी में कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव, इसे ही हाइलम, इसे ही यहां से मैं लिख देता हूं हाइलम कहते हैं। इसे हम हाइलम या हाइलस के भी नाम से जानते हैं। दिख रहा होगा आपको, हाइलस के भी नाम से हम इसे जानते हैं। किसके नाम से? हाइलस के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जो किडनी का जो नतोदर भाग होता है, जो कि कॉनकेव शेप में होती है, इनको ही हम हाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं। और हाइलस को ही हम हाइलम के नाम से जानते हैं। ये किडनी का जो हाइलस या हाइलम जो हमारा पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है? इसी को हम नतोदर के नाम से जानते हैं। ये नतोदर वाला पार्ट किधर होता है? तो किडनी के भीतरी पार्ट को हम नतोदर कहते हैं और अंग्रेजी में इन्हें हम कॉनकेव कहते हैं। किडनी के अंदर वाले भाग को हम कॉनकेव कहते हैं। अगर इसकी हम शेप की बात करें तो कॉनकेव मतलब अवतल होती है, इनकी बनावट अवतल होगी। इन्हीं नतोदर भाग को हम हाइलस बोलिए या हाइलम बोलिए, दोनों में से कोई एक बात आप बोल सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, आगे की ओर हम चलते हैं, यहां से देखने की कोशिश करते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमारी हाइलस थी या हाइलम बोलिए, हाइलम, सॉरी यहां से लिख देता हूं फ्रेश करके थोड़ा सा, हाइलम बोलिए या हाइलस बोलिए, हाइलम बोलो या हाइलस बोलो। ये जो हाइलस है ना, ये हाइलस जो है, इसी जगह से हाइलस से ही वृक्क, धमनी, धमनी मतलब अंग्रेजी में इन्हें कहेंगे रीनल, कहेंगे रीनल, सॉरी आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, आर्टरी, इनको हम रीनल आर्टरी कहते हैं। याद रखेंगे कि हाइलम के पास से ही यहां हम लिख देते हैं हाइलम, सॉरी हाइलम, हाइलम, हाइलम। इस हाइलम के पास से ही वृक्क धमनी, जिसे हम रीनल आर्टरी के नाम से जानते हैं, ये किडनी में प्रवेश करती है। तो वृक्क धमनी हाइलम के या हाइलम से वृक्क धमनी किडनी में प्रवेश करती है। किडनी में प्रवेश मतलब एंटर करती है, प्रवेश करती है। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि आप हमें ये बताइए कि किडनी के किस भाग से वृक्क धमनी किडनी में प्रवेश करती है, आपका आंसर होगा हाइलम या हाइलस से। आगे चलते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहीं से इसी जगह से वृक्क शिरा बोलिए इसको, जिसको हम अंग्रेजी में रीनल वेन के नाम से जानते हैं। ये जो रीनल वेन है, ये बाहर निकलती है। कहां निकलती है? बाहर निकलती है। आगे हम देखेंगे। चलिए हम यहां से चलते हैं आगे की ओर। सॉरी, अब अगर हम बात करें कि वृक्क जो शिरा होती है, जिसको हम अंग्रेजी में रीनल वेन कहते थे, इसके बाद हम लेते हैं हाइलम। ये हाइलम जो होती है, जिसको अभी हम हाइलस के भी नाम से जानते हैं, ये हाइलम जो है, हाइलम, हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी निकलती है, जिसका शीर्ष भाग, कौन सी भाग? शीर्ष भाग। शीर्ष का मतलब ऊपरी भाग। शीर्ष भाग मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। ये जो शीर्ष भाग है, जो मोटा होता है, ये किडनी से बाहर निकलता है, बाहर निकलती है, जिसे पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। या आप ऐसा बोलो, पेल्विस ऑफ यूरेटर। हिंदी में बात करें अगर तो मूत्र वाहिनी की श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी की श्रेणी कहते हैं। इसी हाइलम से जो एक मूत्रवाहिनी निकलती है, हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है, जिसका जो शीर्ष का भाग होता है वो मोटा होता है, उसी शीर्ष भाग को हम मूत्रवाहिनी की श्रेणी कहते हैं। आगे चलिए। ये मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में
मूत्राशय मीन्स इसका हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर डबल डी आर है यहाँ, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है, में खुलती है, ये खुलती है, खुलती है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो अभी हमने लिखा कि ये पेल्विस ऑफ यूरेटर आप जिसको कहते हैं, ये पीछे की ओर जाती है और मूत्राशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? मूत्राशय में ये खुलती है। मूत्राशय को अंग्रेजी में यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि इस तरीके की हमारी कंडीशन होती है। अब आगे देखेंगे कि ये खुली कहाँ, तो मूत्राशय में खुली। कहाँ खुली? मूत्राशय में। अब ये मूत्राशय क्या होती है, आइए हम देखते हैं ये मूत्राशय क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो मूत्राशय है, आइए हम इसको लेते हैं थोड़ी सी, 1 सेकेंड। मूत्राशय, मूत्राशय, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। 1 सेकेंड, ये वाला पार्ट देखिए। आइए हम थोड़ा मूव कर लेते हैं इसको यहां से, रिफ्रेशिंग, 1 सेकेंड। ये देखिए, यहां से आप देखें, ये दोनों किडनी हो गई, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है यहां से इस तरीका से जो बनी हुई है, इसी पार्ट को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यही हमारी क्या है? तो मूत्राशय है। मूत्राशय से क्या मतलब समझे कि यूरिन जो पास आउट होती है वो इसी में आकर के स्टोर होती है, इसी में आकर के स्टोर होती है, धीरे धीरे यहाँ पर स्टोर होती जाती है। ये किस तरीका से स्टोर होती है वो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये मूत्राशय क्या होती है, तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो मूत्राशय है, अभी हम बात किस पर कर रहे हैं? मूत्राशय पर बात कर रहे हैं। तो आइए हम मूत्राशय के बारे में समझते हैं। यहां से मैं हेडिंग बना दूं, मूत्राशय। मूत्राशय, ये जो मूत्राशय है जिनको हम अंग्रेजी में यूरिनरी, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ब्लैडर, ब्लैडर कहते हैं, ये हमने हेडिंग बनाया यहां से कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होती है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी जो आकार देख रहे हैं, ये आकार कैसी है? तो नाशपाती की तरह है। तो हम लिखेंगे यूरिनरी की आकार नाशपाती की तरह होती है। कैसी होती है? तो नाशपाती की तरह होती है। सॉरी, नाशपाती, नाशपाती, नाशपाती की होती है। कैसी होती है? नाशपाती। ये क्या है? आकार, साइज, आकार होती है। कैसी होती है? आकार होती है। और ये एक पतली दीवार वाली, ये देख रहे हैं ना दीवार जो इसमें लगा हुआ है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये थिकनेस जो इसकी है, ये दीवार है। ये कैसी है? ये पतली है। कैसी है माय डियर? पतली है। तो लिखेंगे ये पतली दीवार वाली होती है, ये पतली दीवार वाली होती है। तो हमने देखा कि जो मूत्राशय है, इसकी जो बनावट होती है कैसी होती है? नाशपाती की तरह होती है। मूत्राशय की बनावट नाशपाती की तरह होती है। मूत्राशय का आकार नाशपाती की तरह होती है। मूत्राशय की दीवार पतली होती है। मूत्राशय की दीवार पतली होती है। क्या कार्य है? स्टोर करता है। किसको? यूरिन को। किसको? यूरिन को। ये यूरिन स्टोर होता है और यहीं से स्टोर होकर के फिर बाहर की ओर ह्यूमन बॉडी के अंदर से निकलता है। ये कैसे स्टोर होता है, कितना स्टोर होता है, फिर किस तरीके से पास आउट होता है, इन सब चीजों को आगे देखेंगे। चलिए चलते हम आगे की ओर। माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ समझना होगा, क्या समझना है उसको समझिए, यहाँ से समझना होगा। 1 सेकेंड, रिफ्रेश ले रहा है, थोड़ा सा सब्र करेंगे। अब बात करते हैं, ये जो हमारा मूत्राशय है जिसको हमने यूरिनरी ब्लैडर बोला, ये क्या होता है उसको समझिए। ये उदर, उदर का मतलब पेट, उदर मतलब पेट, गुहा के पीछे, उदर गुहा के पीछे में कहाँ खुलता है? तो रेक्टम के नीचे, उदर गुहा के पीछे, और यहीं से मैं लिख देता हूं रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम के नीचे स्थित होती है, नीचे स्थित होती है, स्थित होती है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, हमारी जो बॉडी होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसको हिंदी में हम आहार नाल कहते हैं, तो बड़ी आंत की जो लास्ट स्टेप होती है वो हमारे मल द्वार में जाकर के खुलती है। वहीं पर आप पढ़े होंगे अनस होता है और रेक्टम होता है। तो ये सब सारी जो चीजें होती है उनके कहाँ होती है? ये किसके नीचे होती है? तो रेक्टम के नीचे होती है।
इसके नीचे होती है रेक्टम। तो आपसे जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि बताइए कि मूत्राशय जो है ये कहाँ स्थित होती है, आप कहेंगे उदर गुहा, पेट के होल जो बना हुआ है, पेट का जो होल बना हुआ है ना, इसको कहते हैं उदर। उदर मतलब पेट, और जहां तक इसका होल बना हुआ है उसको हम कहेंगे उदर गुहा। याद रखेंगे उसके कहाँ होती है, ये नीचे होती है। कहाँ होती है, नीचे होती है। आपको पता है, इसे हम ऐसा अपने भाषा में समझो, पेशाब की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशाब की थैली कहते हैं। इसे ही अंग्रेजी में हम मूत्राशय से यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। हिंदी मूत्राशय, अंग्रेजी यूरिनरी ब्लैडर, और जो आप पेशाब की थैली के भी नाम से इसे जानते हैं। आगे चलिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये पीछे की ओर मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है। इसके पिछले भाग से एक नली निकलती है, पिछले भाग से एक नली निकलती है, जिसे यहां से ले लेता हूं। मूत्राशय के पीछे से एक नली निकलती है, मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग को अंग्रेजी में हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। याद रखेंगे, यूरेथ्रा का जो काम होता है वो क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड वेट करेंगे। आइए हम यहां से लेते हैं। ये हो गया हमारा, फिर से आया, यहां से देखिए, ये देखिए। आगे हम बात करते हैं इसकी तरफ। मूत्राशय के पिछले भाग से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो नली निकलती है उनको हम मूत्र मार्ग कहते हैं। अब ये मूत्र मार्ग क्या होती है, ये मूत्र मार्ग जो होती है ये हमारे मूत्र द्वार, जिनको आप अंग्रेजी में यूरिनरी ओपेनियन के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा बॉडी से, किसके, बॉडी से बाहर निकलता है। किनको निकालता है, मूत्र को निकालता है। आप समझ गए होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर में जो फंक्शन है वो क्या है। ये जो आपने यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर को देखा, जो कैसी थी आकार में, नाशपाती की जैसी थी। अगर इसकी थिकनेस, दीवार की बात करें तो ये पतली थी। इनके पीछे एक रास्ता है, जिनको हमने क्या बोला, यूरेथ्रा बोला। क्या बोला, यूरेथ्रा बोला। और इसे हम कौन सा मार्ग कहते हैं, तो मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र का मतलब हो गया पेशाब, मार्ग का मतलब हो गया रास्ता। आप समझ सकते हैं कि पेशाब निकलने के ही रास्ते को हम मूत्र मार्ग कहते हैं। आगे समझ, चलिए हम आगे के और नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, फिर वहां से हम समझने की इसको कोशिश करते हैं। यहां से आप देखेंगे, ये किडनी, अब हम बात करते हैं ये जो किडनी है इनकी, ये बाहर के बारे में तो मैंने देख लिया, समझ लिया कि किडनी जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, वो कहाँ होती है, उदर गुहा के नीचे होती है। कशेरुक जो दंड है, मतलब स्पाइनल जो कोड है, दोनों तरफ ये स्थित होती है। एक इस बगल है, एक उस बगल है, उसको दायां किडनी कहेंगे, इसको बायां किडनी कहेंगे। दाएं किडनी की अपेक्षा बाईं जो किडनी होती है ये थोड़ा ऊपर की तरफ होती है। इनसे निकलने वाली जो ये रास्ते को हम मूत्राशय कहते हैं, पेशाब की थैली कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। अंदर में ये जो किडनी है हमारा, इसके अंदर का भाग जो है वो क्या होता है, वो कैसा होता है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, किडनी की जो आंतरिक संरचना होती है, वृक्क की जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक बनावट बोलिए या संरचना बोलिए, संरचना होती है, वो कैसी होती है, उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो किडनी है ये बाहर से संयोजी होती है। कैसी होती है, बाहर से संयोजी उत्तक की होती है, संयोजी उत्तक की होती है। हम इन्हें कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तथा आरेखित वाली होती है, आरेखित होती है, कुछ आरेख इस पर होती है, आरेखित पेशियों, आरेखित पेशियों से ये बना होता है, से बना होता है। आपने क्या देखा कि किडनी की जो आंतरिक इंटरनल जो स्ट्रक्चर है किसकी, किडनी की,
किडनी के अंदर की बात कर रहा हूँ, ना 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 ना, बाहर नहीं, अंदर की बात कर रहा हूँ। तो याद रखेंगे किडनी के जो अंदर की बात है, किडनी के अंदर का जो बनावट है, उनकी रचना की बात कर रहा हूँ। तो बाहर से ये संयोजी है, कैसा है, बाहर से संयोजी है। किडनी के बाहर से जब हम देखेंगे तो वो कैसी है, तो संयोजी उत्तक की बनी हुई है। किस उत्तक की बनी हुई है, संयोजी उत्तक की बनी हुई। किडनी हमारा संयोजी उत्तक की बनी हुई है। आगे हम देखते हैं, अगर बात करें हम, तो जो किडनी है, जो किडनी है, इस किडनी को एक पतले पतले कैप्सूल से ढका होता है। ये जो किडनी है, ये ऐसा लगा दो, ये एक पतले कैप्सूल, CAPSULE कैप्सूल, इसको कैप्सूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सूल भी कहते हैं। कैप्सूल से किडनी जो है ये ढका रहता है, कैप्सूल से ढका रहता है, ढका रहता है, याद रहेगा, ढका होता है। तो हमारी जो किडनी है ये किससे ढका होती है, ये कैप्सूल से ढका होती है। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। किडनी के अंदर में हम क्या क्या और देखते हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि किडनी में एक बाहरी, किडनी में एक बाहरी भाग होता है तथा एक दूसरी भाग होती है, दूसरी भाग, समझ गए होंगे। दूसरी भाग का मतलब हुआ भीतरी भाग, दूसरी भाग मतलब भीतरी भाग, यहीं पर लिख देता हूं मैं। दूसरी भाग से क्या समझे, तो भीतरी भाग, भीतरी भाग। एक हो गया बाहरी भाग, दूसरी हो गई भीतरी भाग। किडनी में कितने भाग, दो भाग। किडनी में कितने भाग, दो भाग। एक को कहेंगे बाहरी भाग, दूसरी को कहेंगे भीतरी भाग। बाहरी भाग, भीतरी भाग, बाहरी भाग, भीतरी भाग। आइए हम यहाँ समझते हैं किडनी को। देखो माय डियर बच्चा, किडनी की जो बाहरी भाग होती है, बाहरी जो भाग होती है, इस बाहरी भाग को हम, आपके किताबों में लिखा रहेगा प्रांतस्थ, जिनको हम अंग्रेजी में कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। मतलब ये क्या कहलाती है, कॉर्टेक्स कहलाती है। मैं यहीं पर लिख देता हूं, कहलाती है। कौन सी भाग कॉर्टेक्स कहलाती है, तो किडनी की बाहरी भाग। एक्सटर्नल पार्ट्स दे आर कॉल्ड कॉर्टेक्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भीतरी की, इसकी बात करूं भीतरी की, ये रहा तुम्हारा 2 नंबर का। भीतरी की बात करता, भीतरी, जो भीतरी भाग है, इस भीतरी भाग को हम अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। और इन्हें हम अंग्रेजी में मेडुला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मेडुला के नाम से जानते हैं। इसको हम मेडुला भी कहते हैं, मेडुला के नाम से जानते हैं। आपने क्या देखा, किडनी के 2 भाग हो गए, एक भाग को बाहरी, दूसरे को अंदरूनी। अंदरूनी भाग एक बाहरी भाग, अंदरूनी भाग बाहरी भाग। बाहरी भाग कॉर्टेक्स, अंदरूनी भाग मेडुला। बाहरी भाग कॉर्टेक्स, अंदरूनी भाग जो मेडुला है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे कि जो इनकी रचना होती है, ये जो रचना होती है, यहाँ से थोड़ा सा मैं कलम को चेंज कर लेता हूँ। ये रचना, क्या आपको ये कलर दिखता है, वेरी गुड। क्या ये रचना जो होती है, ये पिरामिड होती है, पी और आ मिड होती है। कैसी होती है रचना, पिरामिड होती है। पिरामिड को अंग्रेजी में हम जैसी होती है, आप समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, पिरामिड होती है। कैसी होती है, पिरामिड होती है। याद करें, इन्हीं पिरामिड संरचना को हम जिसे शंकु, क्या कहेंगे, शंकु बोलो। यहीं पर मैं एक और चीज लगा देता हूं जो एक ही बार में कम हो जाएगा, विरिक, विरिक शंकु, विरिक शंकु। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको विरिक शंकु के नाम से भी जानते हैं। अब क्या देखा कि जो पिरामिड वाली संरचना होती है वो क्या कहलाती है, विरिक शंकु। पिरामिड वाली भी जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, विरिक शंकु। क्या कहलाती है, विरिक। क्या ये जो रचना पिरामिड वाली रचना होती है, कैसा होती है, पिरामिड वाली जो रचना होती है, इस पिरामिड को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि हर एक किडनी जितनी भी किडनियां हैं, दोनों किडनियों में, हर एक बोलो या प्रत्येक बोलो, किडनी में एक लंबी कुंडलित मतलब क्वाइल की तरह का होगा। जैसे क्वाइल रहता है ना घुमा हुआ, ऐसा क्वाइल की तरह हम लिख देते हैं, COIL, क्वाइल। क्वाइल की सूक्ष्म रचना होती है। क्वाइल की यहीं से ले लो, सूक्ष्म है ना, नलिकाएं,
कोशिकाएं की रचना होती है, रचना होती है, जिसे ही हम नेफ्रॉन कहते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेफ्रॉन कहते हैं, हिंदी में भी इसे हम यहाँ पर नेफ्रॉन ही लिखते हैं। अब आए हम नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? तो हर एक किडनी के अंदर में, किसमें? हर एक किडनी के अंदर में एक लंबी, कैसी लंबी और कैसी कुंडलित, कोयल के नुमा छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती है। क्या होती है? नलिकाएं होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। आपको समझ में आ गया हो? आइए आगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि नेफ्रॉन क्या होती है और नेफ्रॉन के जो वर्क क्या होते हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं यहाँ तक क्या हुआ।